दानियल एक ऐसा शख्स जो हर हाल में खुदा का वफादार रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा से वफादार रहने की असल कीमत क्या होती है? क्या हम मुश्किल वक्त में भी खुदा का साथ देते हैं? अजीजों, आज हम दानियल की जिंदगी से सीखेंगे कि खुदा से वफादारी क्या होती है और क्यों खुदा अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। जब दानियल को बाबुल ले जाया गया तो बादशाह ने उसे शाही खाना और मशरूब पेश किया, लेकिन दानियल ने फैसला किया कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। उसने खुदा की फरमाबरदारी को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम समझा। खुदा ने दानियल की वफादारी देखी और उसे हिकमत, समझ और इज्जत अता की। एक रात बादशाह नबूकदनेस्सर ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने अपने तमाम दानिशमंदों, नजूमियों और हकीमों को बुलाया, मगर कोई भी ख्वाब ना बता सका और ना उसकी ताबीर। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि सब दानिशमंदों को कत्ल कर दिया जाए। दानियल घबराया नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ खुदा के हुजूर दुआ में गया। उसने इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा किया। उसी रात खुदा ने दानियल पर ख्वाब का इजहार किया और उसकी ताबीर जाहिर कर दी। दानियल ने बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, यह हिकमत मेरी नहीं बल्कि आसमान का खुदा राजों को जाहिर करता है। उसने सारा जलाल खुदा को दिया, अपने आप को। बाद में एक और आजमाइश आई। हुक्म जारी हुआ कि 30 दिन तक कोई भी अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ बादशाह की इबादत करेगा। जो हुक्म ना माने उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने अपने मामूल को नहीं बदला। वो पहले की तरह दिन में 3 मरतबा अपनी खिड़कियां खोलकर खुदा के हुजूर दुआ करता रहा। नतीजा ये हुआ कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि खुदा अपने वफादार बंदों को कभी नहीं छोड़ता। आज सवाल हमारे लिए है, क्या हम भी दानियल की तरह खुदा के वफादार हैं? क्या हम रोज दुआ के लिए वक्त निकालते हैं? क्या हम गुनाह से बचकर पाक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं? क्या हम मुश्किल वक्त में भी खुदा पर भरोसा करते हैं? दानियल की जिंदगी हमें सिखाती है कि जो खुदा के साथ वफादार रहता है, खुदा भी उसके साथ वफादार रहता है। आइए अहद करें कि हम भी हर हाल में दानियल की तरह खुदा के साथ चलें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।